45-50। अवधेश जी, अभी तो नॉर्थ बंगाल में ऐसा कुछ नहीं हो रहा ना कि आंदोलन हो रहा हो, हिंसा हो रही हो रहा है, अभी भी हो रहा है, बैठकें हो रही हैं, मीटिंग हो रहा है, सम्मेलन हो रहे हैं, वहां के स्थानीय अखबारों में खबरें आ रहे हैं, सोशल मीडिया पर चल रहा है। बीजेपी ने केवल इतना ही, बीजेपी कितना स्पष्ट कर रही है, लेकिन बीजेपी को उसका वहां सपोर्ट है, दूसरी पार्टियों का भी उस एरिया में जो है अंदर से उसको सपोर्ट है, लेकिन वो चाहते हैं कि कुछ इनको विकास का कुछ ऐसी स्थिति पैदा की जाए ताकि बंगाल के विभाजन का रास्ता नहीं बंद हो। जबकि एक बड़ा वर्ग चाहता है कि जो स्वायत्त परिषद बनी है उससे हमारा पूरा ने उसका विस्तार हो और इन क्षेत्रों के लिए एक साथ सेपरेट करते हैं। ठीक है, एक साथ अवधेश जी मतलब ये लोग, आप लोग भाजपा के लोग जंगी आंदोलन को समर्थन करते हैं। आप तो ऐसी बात कर रहे हो, मैं एक फैक्ट नहीं, क्या कह रहे हैं बादल देवनाथ साहब? अच्छा एक बात बताओ, आंदोलन हुआ है कि नहीं हो रहा है, बैठकें हुई है कि नहीं हुई है, बिमल गुरुंग से लेके सबके बयान आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, लोग रैलियां निकाल रहे हैं कि नहीं निकाल रहे हैं, चल रहा है वहां। होना चाहिए नहीं होना चाहिए इस पर तो मतभेद हो सकता है, ठीक है, लेकिन समीर, हमारे देश में आजादी के बाद जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी का ये आयोग बना था, राज्य पुनर्गठन आयोग, उसने कई ऐसे आधार बना दिए जो आज तक हमारे लिए समस्या है कि क्या राज्यों का विभाजन उन आधारों पर होना चाहिए। उसके बाद हमने उन आधारों को और बढ़ा दिया और आज धीरे धीरे छोटे छोटे राज्य बन गए हैं। तो ये तो विषय, ये तो एक ठीक है, हो गई आपकी बात अवधेश जी। अब जल्दी से बादल देवनाथ साहब, आप बीच में कुछ बोलने की कोशिश कर रहे थे, अब आपका वक्त है, बोलिए। सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन आपको क्या नजर आता है इस प्रस्ताव में? एक बार फिर उनका फ्रेम चला गया है। वरुण पुरोहित जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, अवधेश जी ने जिन बातों का जिक्र किया कि भाई इसके लिए तो लंबे समय से आंदोलन चल रहा है, पहले भी मांग रखी गई है, अब अगर बीजेपी उसको प्रपोजल के फॉर्म में प्रधानमंत्री के सामने रखने की कोशिश करती है, सरकार इस पर विचार करने की बात कहती है, तो दिक्कत क्या है? समीर साहब, ना तो बीजेपी रख रही है, मैंने कहा ना केंद्रीय मंत्री रख रहा है, जो गलत है, संवैधानिक रूप से अनुचित बात। दूसरी जो है रीऑर्गेनाइजेशन की बात की इन्होंने। रीऑर्गेनाइजेशन जो हमारे फोर फादर्स थे उस समय की स्थिति परिस्थिति के अनुसार उन्होंने उसको रीऑर्गेनाइजेशन की एक कमेटी बनाई, उस हिसाब से देश की स्टेट्स बनाई, तो उसको आप कैसे दोषी ठहरा सकते हो? उस समय के फिर आर्टिकल 3 क्यों डालते हैं संविधान में अगर उनको ये समझ नहीं थी? इसलिए बार बार अपने पूर्वजों को कोसना मैं उचित नहीं समझता हूँ। फिर जैसे अब इन्होंने कहा आंदोलन चल रहा है, अरे भाई राजस्थान में भी चल रहा है, उत्तर प्रदेश का भी, हरित प्रदेश का चल रहा है, महाराष्ट्र का, विदर्भ का कितने सालों चल रहा है, तो क्या आप पूरे देश के बड़े बड़े राज्यों के टुकड़े करते चले जाओगे? मैं इसको पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर मानता हूं। हाँ, अगर कहीं पॉलिटिकल आंदोलन ज्यादा हो रहा है, जनता उसको चाह रही है, तो उसको आपको करना पड़ेगा क्योंकि हमारी राजनीतिक व्यवस्था है। लेकिन ये एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर, पॉलिटिकल फेलियर में इसलिए कह रहा हूं, कोई मुख्यमंत्री बन गया और एक जैसे आपने कहा बीजेपी के सांसद वहां से जाता है, उधर क्यों नहीं हो रहा डेवलपमेंट? कहीं ना कहीं आपके अंदर पॉलिटिकल वेंडेटा है, या तो तृणमूल में या बीजेपी में, ऐसे दूसरे राज्य चाहे कांग्रेस हो बीजेपी हो, अगर आप सांसद बन गए हो तो आप पार्टी से ऊपर उठ के उसका विकास करिए। जब भी एमपी लैंड लाए गए तो शिकायतें होती थी, साहब एमपी की कोई सुनता नहीं है, एमएलए कोई सुनता नहीं है, तो जो ब्यूरोक्रेट से अपने हिसाब से विकास की वो बना देते हैं योजना है, तो वो उस हिसाब से बनाया गया। ये जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं इनके अंदर विल पावर होनी चाहिए कि एक रूपता से सारे राज्य का विकास करें। ये बात उठेगी नहीं, 150 करोड़ हो गए, कभी पॉपुलेशन, कभी लिंगुअल आधार पे, तो आप क्या भारत के विभाजन का? ठीक है, यानी आप ये कह रहे हैं कि मंशा कुछ और है, मंशा राजनीतिक फायदा लेने की है। राधिका जी, इसका जवाब दीजिए। और अभी बादल देवनाथ साहब एक बात कह रहे थे कि भाई आप कह रहे हैं नॉर्थ ईस्ट में शामिल करेंगे, नॉर्थ ईस्ट कोई स्टेट थोड़ी है, तो ये प्रपोजल ही क्लियर नहीं है, क्लैरिटी दे सकती हैं आप? अरे सुकांत, तो मैं पहले तो बादल देवनाथ तो वो खंडन कर रही हैं, ना बोल, चार बार रखे, एक एटिकेट रखे ऐसे डिस्कशंस की। मेरी आवाज आ रही है? जी, अब आ रही है। मेरी आवाज आ रही है आप तक? अब यहाँ मैं फिर से दोहराती हूँ कि बादल देवनाथ जी को मेरी एक निवेदन है कि उन्हें मौका मिला है, बीच में जब मैं बोलती हूँ कृपया करके ना कहिए, नहीं तो आप इनका वॉल्यूम जरा डाउन। नहीं, अब वो नहीं बोल रहे हैं, आप अपनी बात रखिए। विभाजन की बात नहीं की है ये, तो मैं यही बता रही हूँ ना, उन्होंने उत्तर बंगाल में उत्तर पूर्व राज्यों के लिए
संसाधनों के वितरण पर जोर दिया है, क्योंकि वे बालूर घाट से है, उन्हें उस इलाके का ख्याल है, चिंता है। पश्चिम पूर्व के राज्य के मुखिया के रूप में उनकी चिंता वास्तविक है, क्योंकि ये एक चिकन नेक क्षेत्र है। मैं पहले नहीं, तो इसके लिए नॉर्थ ईस्ट में जोड़ना होगा ना, फिर मदद करेगा। नहीं, नॉर्थ ईस्ट में शामिल करने की बात तो की गई है ना। जब बजट नहीं, उन्होंने कहा बजट में जब आप शामिल करोगे इसको, जब बजट मिलेंगे तो नॉर्थ ईस्ट के लिए भी आप एक बजट रखें, ताकि वहां पे विकास हो। और ठीक है, सबको पता है कि बंगाल का क्या हाल है, बंगाल को क्या बना दिया है, एक गुण निकल ठीक है, नहीं पा। ठीक है। बादल देवनाथ साहब जल्दी से एक रिएक्शन, वो क्लियर कर रही हैं कि बंटवारे और विभाजन की बात नहीं की गई है, नॉर्थ ईस्ट के फंड का इस्तेमाल वहां पर हो, इसकी बात की गई है। नहीं, पहले समीर जी, मैं एक लाइन कहना चाहता हूँ। जो जीटीए का बात, जो गोरखा जनमुक्ति का बात जो कह रहे हैं, और कामतापुरी का बात, कामतापुरी तो नहीं है, उसका लीडर कोई आसाम में कोई जंगल में है। गोरखा मुक्ति में जो गोरखा जनमुक्ति से जो आंदोलन किया था, उसको तो अलग से सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट में मिले के एक जीटीए बना दिया है। वो तो अलग कर, दार्जिलिंग को अलग करने का बात तो कोई 10 साल 20 साल पहले किया था, अभी तो कोई नहीं कर रहा है। बंगाल को डिवाइडेड करने के बाद गोरखा जनमुक्ति नहीं कर रहे, कामतापुरी नहीं है, कुछ नहीं कर रहे, लेकिन कुछ बिहार के कुछ लोग कुछ डिमांड कर रहे हैं अलग से। मतलब ये नहीं है, कोई नहीं बोला, लेकिन एक भाजपा लोग बार बार यही कर रहे हैं, बंगाल को डिवाइडेड कर, बंगाल को डिवाइड, अर्थात उनको चाहिए बंगाल के दो डिवाइड करके, इधर दक्षिण बंगो रहेगा ममता बनर्जी, उत्तर बंगो रहेगा भाजपा, वहां का सीएम भाजपा बनेंगे। ऐसे कुछ प्लान करके ये लोग बार बार कोशिश करें, लेकिन जो रूल्स है डिवाइडेड करने का, जो रूल्स है, रूल्स पे जब जाएंगे, नॉर्थ बंगाल के इस हिस्से में विकास की रफ्तार तेज करने के लिए इस प्रस्ताव पर अमल जरूरी है, ये बीजेपी का पॉइंट है। लेकिन पश्चिम बंगाल में जिस पार्टी का शासन है, टीएमसी का, वो इसका विरोध कर रही है और इसे करार दिया जा रहा है कि राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर रही है बीजेपी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस बातचीत का हिस्सा बनने के लिए।